आज के वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स में जो थर्ड पेपर होता है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और किस प्रकार से हम स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये पेपर फिजिक्स की दो ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा दो चीज आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर एक पेपर 4 यूनिट में डिवाइड होता है, तो ऐसे ही ये पेपर भी 4 यूनिट में डिवाइड है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए 2 यूनिट अलॉट की गई हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स हम शुरू की 2 यूनिट में पढ़ेंगे और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम 1 यूनिट में पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। इस प्रकार से चारों यूनिट का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न ये है कि सेक्शन ए में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो लगभग हर यूनिट से मिनिमम 2 क्वेश्चन वो लेते हैं। तो इस प्रकार से पर यूनिट अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स के तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हर एक यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, जिसमें कि हमें एक की चॉइस होती है। मतलब हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमें एक करना होता है 7.5 मार्क्स। तो मिनिमम एक यूनिट में से 11.5 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा। किसी यूनिट में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम, लेकिन लगभग 11.5 का आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हर एक यूनिट हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक यूनिट के हाफ पार्ट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरे हाफ पार्ट में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो कैसे कैसे होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा भी आपको बताया कि इस पेपर में पहली 2 यूनिट हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। अब जो यूनिट 1 है उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें, लगभग 80% आपने पढ़ रखी हैं 12th में। तो इसे करने के लिए अगर आप एक बार अपनी 12th की बुक को देख लेंगे तो आपको ये इजी रहेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या इनएडिक्वेसी या सीमाएं थी, क्यों हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा है इसमें कॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना या कॉम्पटन इफेक्ट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव 12th में पढ़ा है, कॉम्पटन इफेक्ट आप लोगों के लिए नया। नेक्स्ट टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूटी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी यानी द्रव्य का द्वैतता सिद्धांत, जो भी आपने 12th में पढ़ रखा है, जिसमें आपने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पढ़ी थी, उसकी द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे पढ़ी थी, और उसकी वेवलेंथ का फार्मूला करा था। उसका कैसे डी ब्रोगली ने और साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव चलती है, या डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को प्रूव किया था, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सभी लोगों ने 12th में पढ़ा है और इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो अनिश्चितता सिद्धांत हेजनबर्ग का ये आप यहाँ पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के साथ आप
इसका डेरिवेशन, इसका यूज, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे। यानी जो काम आपने पहले किया था उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये है मोशन ऑफ वेव पैकेट। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो नॉर्मल सी चीज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ वेव पैकेट्स। तो वेव पैकेट्स क्या होते हैं? तरंग समूह, है ना। वेव पैकेट्स मतलब तरंग समूह क्या होते हैं, किस प्रकार से वो गति करते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये भी आपने 12th में पढ़ रखा है। तो हम ये देखते हैं कि जो यूनिट 1 है इसका लगभग 70 to 80% आप लोगों का 12th वाले सिलेबस से कवर होगा, तो ये बहुत आसान यूनिट रहेगी। नेक्स्ट यूनिट है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये फिजिक्स में तो नहीं थी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री में, 12th की केमिस्ट्री में काफी कुछ इसके बारे में था। सबसे पहले हम बात करें कि वेव फंक्शन क्या होता है, वो केमिस्ट्री में था। श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन को किस प्रकार से दिया, उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या थी, और उसके बेस पर किस प्रकार से दो तरह की इक्वेशन दी थी, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का देखना पड़ेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पर जो होंगी, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो होंगी, एक तो टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। एंड टाइम इंडिपेंडेंट, ये केमिस्ट्री में था। थोड़ा सा आपको बेसिक वहां मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स। तो जो आपके गतिक चर या डायनेमिक वेरिएबल होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, वो आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद ये नया है हर्ट्ज थ्योरम। ये क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स में हर्ट्ज थ्योरम का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या होती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वेव फंक्शन जो होता है उसकी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसकी डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें एक होगी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज, वो यहाँ हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस यूनिट का फर्स्ट हाफ हम यहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा और बाकी का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस पार्ट में से मिलता है। ये पूरा पार्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन, जिसमें वन डायमेंशनल मोशन इन स्टेप पोटेंशियल, रेक्टेंगुलर बैरियर आयताकार प्राचीर, विभव प्राचीर, स्क्वायर वेल पोटेंशियल मतलब वर्गाकार विभव कुआं, पार्टिकल इन ए बॉक्स एक बॉक्स के अंदर कण, और दोलित्र ऑसिलेटर का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का किस प्रकार से हम वेव फंक्शन निकालेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू के फर्स्ट हाफ में से मिल जाएगा, एक सेकंड हाफ में से मिलेगा। तो ये जो है आपकी शुरू की दो यूनिट ये कवर हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स को कवर करेंगी। पहली यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक बताएगी, जिसे हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, और सेकंड यूनिट आपको उसका कुछ एडवांस बताएगी, जिसको हम वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर। जैसे मैंने पहले बताया कि यूनिट 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की ब्रांच है, उसका एक पार्ट है, और उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जो मटेरियल है वो एटॉमिक स्टेट में किस प्रकार का स्पेक्ट्रा निकालता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने 12th में पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपने लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड सीरीज पढ़ी थी। तो केवल हमने वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। उसके बाद जो और एटम होते हैं जैसे ड्यूट्रॉन, एल्कली एटम्स,
क्या उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो किस प्रकार से होगा और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो यहाँ पर दिया जाएगा। डबलेट फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि जो लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रा के अंदर उनके डिफरेंट नाम होते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एल्कली स्पेक्ट्रा फॉर एसपीडीएफ स्टेट्स। तो ये कैसे कैसे स्पेक्ट्रा को हम अलग अलग नाम देते हैं और उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो यहाँ देखेंगे सिलेक्शन रूल से। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट फाइन स्ट्रक्चर इन एल्कलाइन अर्थ स्पेक्ट्रा, एलएस एंड जेजे कपलिंग। तो यहाँ तक एलएस एंड जेजे कपलिंग तक फर्स्ट हाफ कवर होगा, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट हाफ पार्ट में एक्सरे स्पेक्ट्रा है। एक्सरे स्पेक्ट्रा कितनी तरह का होता है, उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मॉसले लॉ जो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है वो क्या होता है। एक्सरे स्पेक्ट्रा के अंदर डिफरेंट टर्म्स जैसे डबलेट स्ट्रक्चर, स्क्रीनिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है ये सेकेंड हाफ पार्ट, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और लास्ट फोर्थ यूनिट जो कि है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो ये एंटायरली न्यू चीज है आपके लिए। हम शुरू की 3 यूनिट में देखते हैं कि कुछ कुछ आपको आइडिया आपको ट्वेल्थ की फिजिक्स या केमिस्ट्री से मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ये बिल्कुल नई चीज रहेगी। इसमें जो मटेरियल होता है जब वो मॉलिक्यूल स्टेट में होता है और जब वो स्पेक्ट्रा निकालेगा वो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा या एल्केलाइन अर्थ स्पेक्ट्रा उन सब से कुछ अलग होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आएगा डिस्क्रीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अलग अलग तरीके से होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा होगा और अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा होगा, आपस में इंटरेक्शन भी कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जीज बैंड अलग अलग होंगे। वो अपनी पोजीशन के जो मॉलिक्यूल है वो भी अपनी पोजीशन के उधर वाइब्रेट करता है, तो कई तरह की एनर्जी होंगी। जिस प्रकार से हमने क्वांटाइजेशन अलग अलग एनर्जी का किया, रेडिएशन एनर्जी का, फोटो एनर्जी का, उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है और घूम रहे हैं उनकी भी एनर्जीज का क्वांटाइजेशन, और उसके आधार पर किस प्रकार का स्पेक्ट्रा बनेगा। इस तरह के स्पेक्ट्रा से हम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी होती है वो पता लगा सकते हैं। हम प्योर रोटेशन तथा रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों का कंबाइंड स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। डिसोसिएशन लिमिट फॉर द ग्राउंड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, डिसोसिएशन लिमिट फॉर द ग्राउंड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन रूल्स फॉर प्योर वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ये पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये पेपर कुल 4 यूनिट में डिवाइड है और इसकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड रेफरेंस बुक्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। पहली बुक है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट बुक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद नेक्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक फिजिक्स, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर फिजिक्स, नेक्स्ट है द फेर्निन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। सारी बुक्स बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आप लाइब्रेरी से ऑनलाइन या जो आजकल ई कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है उनसे आप देख सकते हैं इनके बारे में।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे सब्जेक्ट की एक बेसिक आइडिया मिलेगा इस पेपर का और पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप सभी का इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और अगले लेक्चर में हम जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से जो मेन चीज़ें हैं उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मेन टॉपिक आपका रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। तो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।